गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी टॉपिक जो चल रहा था वो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन था। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सभी तरह की जो प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 8 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके सारे एग्जांपल्स, उससे रिलेटेड जो अपनी एक्सरसाइज थी 7.10 उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन होगा उस सेशन में अपन क्या करेंगे, जो 7 चैप्टर है उस 7 चैप्टर में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध, मिसलेनियस या विविध बोल दीजिए, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन से करते हैं भाई यहाँ पर। तो देखिए उसका पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास यहाँ पर। पहला क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए 1 से 4 x-1 x-2 x-3 और dx यहाँ पर ये दे रखा है भाई यहाँ पर। यानी इसमें देखिए अपने पास डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, डेफिनाइट इंटीग्रल है, मोड आ रहा है, मींस यहाँ पर मैं थर्ड प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहां पर इसमें सबसे पहले करते हैं इसके अलग अलग पार्ट करेंगे भाई यहाँ पर। पहला पार्ट 1 से 4 और यहां लिख दिया क्या, x-1 dx यहां पर। दूसरा पार्ट यहां पर 1 से 4 और दूसरा फंक्शन अपन यहां से तैयार करेंगे x-2 dx यहां पर। तीसरा फंक्शन 1 से 4, लिमिट अपनी 1 से 4 है और यहां आ गया x-3 dx आ गया भाई यहां पर। मोड है, मींस मैं इसको क्या करूंगा भाई, थर्ड प्रॉपर्टी जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में तीसरी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इसमें मोड आ रहा है इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहां से ये जो लिमिट अपनी 1 से 4 इसके बीच की कोई भी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। इसके बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने 3 ले ली, यहां पुट करूंगा 3-1 प्लस में वैल्यू आ रही है तो यह अपने पास क्या आ जाएगा, 1 से 4 है, 1 से 4 और यहां रह गया अपने पास x-1 dx यहां पर प्लस। दूसरा अपने पास देखिए इसका, यदि यहां पर इसकी चर्चा करें या पहली लिमिट क्या होगी, देखिए यहां इसको करें, यहां पर इसकी निकालें तो पहले ये जो वैल्यू आ रही है ना x-2, इसकी वैल्यू कहां से एग्जिस्ट करेगी, कहां तक आएगी, x की वैल्यू कहां आएगी, एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो एक लिमिट बनेगी 1 से 2 की और फिर दूसरी बनेगी 2 से 4 की बनेगी। तो पहली लिमिट बनेगी मेरी 1 से 2 और यहां लिख दिया मैंने क्या, मोड x-2 dx। दूसरी लिमिट क्या बनेगी, 2 से 4 की बनेगी, 2 से 4 एंड मोड x-2 dx हो गई भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए आप इस वाली वैल्यू पर आइए। तो पहली लिमिट क्या आएगी अपनी 1 से 3 आएगी, पहली लिमिट आएगी अपनी 1 से 3 यहां पर प्लस 1 से 3 मोड x-3 dx और दूसरी लिमिट आएगी अपनी क्या, 3 से 4 और यह आ गया x-3 dx यहां पर। यानी यहां से क्या कर लिया, सारे अलग अलग पार्ट कर लिए जहां से इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसमें समाहित होती है, जहां तक x की वैल्यू है ना वो सारी वैल्यू। इसमें तो एक ही पार्ट बनेगा इसका, तो इसके दो पार्ट बनेंगे, एक तो 1 से 2 का, एक 2 से 4 का बनेगा, 2 से 4 का, एक 1 से 3 का और दूसरा क्या बनेगा 3 से 4 का बनेगा भाई यहां पर। अब इस 1 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसलिए इस मोड को मैंने प्लस में लिख दिया। तो यहां तो लिखूंगा क्या मैं यहां पर, इंटीग्रेशन 1 से 4 और यहां लिख दिया क्या, x-1 dx हो गया। अभी इसमें इस एक से बीच की वैल्यू, 1 और 2 के बीच की वैल्यू, 1 से 2 के बीच की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा 1 से 2 के बीच, यानी 1.5 लिखो यहां पर तो क्या आएगा माइनस में, तो यहां इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का 1 से 2। अब ये बन गया अपने पास क्या, -x-2 dx बन गया अभी यहां पर, नीचे आगे देखिए क्लियर हो गया 1 से 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा वैल्यू प्लस में आएगी, तो यह आ गया 2 से 4 और ये बन गया x-2 dx बन गया। फिर ऐसे ही अपने पास इस 1 से 3 के बीच की वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू किस में आएगी भाई, मेरी माइनस में आएगी और यहां बन गया 1 से 3 x-3 एंड dx और ये वाली वैल्यू मेरी क्या आएगी, प्लस में आ जाएगी भाई। अब शायद सबको क्लियर हो गया होगा भाई यहां पर नीचे। इस प्रकार से इस पूरे जो अपने पास डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, थर्ड प्रॉपर्टी से क्या किया, इसको सोल्व किया। तो आप ये लिख सकते हैं बाई थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर,
थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन ने इसको सोल्व कर लिया। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इन सब के इंटीग्रेशन लिखेंगे भाई यहां पर, ये लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 1 से 4 x माइनस 1, लिमिट क्या आ गई अपनी 1 से 4 x माइनस 1 dx। ठीक है भाई, आगे देखो इसे। फिर दूसरी 1 से 2 माइनस एक्स माइनस 2, 2 से 4 x माइनस 2, माइनस 1 से 2 माइनस 1 से 2 x माइनस 2 dx, फिर प्लस 1 से 2 x माइनस 2 dx हो गई भाई यहां पर, ये लीजिए 1 से 2 x माइनस 2, फिर प्लस 2 से 4 x माइनस 2, यहां पर 2 से 4 है भाई ये वाली, 2 से 4 करो इसको यहां पर, ये 2 से 4 है भाई अपनी, ये यहां 2 से 4 कर दीजिए भाई यहां पर। क्लियर हो गया। एक और देखिए यहां पर, तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। 1 से 3 x माइनस 3, 3 से 4, पहली वाली वैल्यू माइनस में 1 से 3 x माइनस 3 dx, और अगली वाली 3 से 4 x माइनस 3 dx। यहां पर ऐसे यहां पर अलग अलग इसको सेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, और लिमिट क्या कर दिया 1 से 4, माइनस ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x, लिमिट 1 से 2 आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। फिर प्लस इसकी आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, यहां 2 से 4 करूंगा, माइनस ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, 1 से 3, फिर प्लस या एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3x, और 3 से 4 यहां पर, ये लीजिए हो गया। अब इनकी वैल्यू निकाले, पहले अपर लिमिट लिखो, यहां लिखेंगे क्या 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4, माइनस लोअर लिमिट 1 लिखूंगा, 1 बाई 2 आगे माइनस है तो ये प्लस का 1 बन गया भाई अपने पास यहां पर, ये तो ये वाली वैल्यू हो गई, माइनस अपर लिमिट लिखो तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2, फिर लोअर लिमिट माइनस 1 बाई 2, पहले माइनस है आगे का साइन चेंज कर दो, ये वैल्यू बन गई भैया लीजिए। फिर प्लस यहां पर अपर लिमिट लिखिए यहां पर 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 4, लोअर लिमिट यहां लिख दिया 2 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस है तो प्लस का 2 इंटू 2 बन गया, ये लीजिए अपने पास यहां पर। फिर इसको सोल्व करता हूं मैं यहां पर, माइनस अपर लिमिट लिखिए इसकी 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 3 इंटू 3 बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 बाई 2 प्लस 3 बन गया, और फिर अपने पास क्या आ गया, अपर लिमिट लिखेंगे तो प्लस है, ये बन गया क्या 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 12, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस है प्लस 3 इंटू 3 कितना 9 बन गया भाई यहां पर। सारी की सारी वैल्यू अपन यहां पर सेट कर दी है। अब वैल्यू निकाल दीजिए भाई यहां पर, बिल्कुल सिंपल सा है। ये 16 बनेगा, 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बन गया, फिर माइनस ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बच गया, माइनस 4 1 बाई 2 प्लस 2 बन गया, फिर प्लस यहां पर ये आ गया 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आ गया, और माइनस 8 बन गया, और माइनस 4, 16 को 2 से हो गया 16 आया, 16 को 2 से करेंगे 8 या माइनस 8, और यहाँ 4 को 2 बन गया अभी यहाँ पर, और प्लस का 4 ये आ गया अभी, फिर माइनस यहाँ पर ये आ गया 9 अपॉन 2 माइनस 9 बन गया, और माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 बन गया, और ये वाली वैल्यू 8 बन गई, माइनस 12 माइनस 9 बाई 2 प्लस 9 बन गया भाई यहाँ पर। इस प्रकार से ये वैल्यू सारी एडजस्ट करती है, सारी वैल्यू लिख दी है, सारी लिमिट्स की वैल्यू रख दी है। अब आगे इसको आप खुद सोल्व करके देखेंगे, यहां पर ये वाला बिल्कुल एलसीएम लेके सोल्व कर लो, इसे सोल्व कर लो, यहां पर ये जो वैल्यू आएगी अपने पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो इस प्रकार से जो अपना पूरा फंक्शन दे रखा था, पूरा फंक्शन जो दे रखा था किसका, मोड का फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, निश्चित समाकलन का, तीसरी प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको आगे से सोल्व किया है भाई यहां पर।
देखिए नेक्स्ट यहां पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन ये दे रखा। तो पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यहां पर, तो क्या आ गया 1/x² x+1 यहां पर। तो पहले a की वैल्यू तो अपने पास x+1, b की वैल्यू आएगी x और c की वैल्यू होगी x² यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है, पहले यहां क्या करें, इसमें abc की वैल्यू निकालिए x² x+1, यहां एलसीएम क्या आएगा x² x+1 आएगा, तो यहां a x², यहां b x से डिवाइड किया x और x+1, यहां क्या आएगा c x+1 यहां पर। ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल, यहां रह गया 1 ax², इसको आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो bx², यहां बन गया bx, यहां cx और प्लस का c। इन दोनों में क्या किया मैंने, x² कॉमन लिया, तो मेरे पास आ गया a प्लस बी x², इसमें c x कॉमन लिया, तो यहां बन गया b प्लस सी एक्स बन गया, और ये c आ गया। अभी यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो अपने पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये कर लिए, एबीसी की वैल्यू निकालूंगा। अब क्या करूंगा, दोनों साइड से इसको मैं तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा, ये वाली वैल्यू इधर से करूंगा, ये वाली वैल्यू इधर से करूंगा, यानी x² की मल्टीप्लाई कितना है a प्लस बी, इधर स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई यहां पर। तो क्या आ गया, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया भी, 0 के। b प्लस सी एक्स का मल्टीपल है, तो इधर x नहीं है, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहां c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 आ गई भाई यहां पर। अब c की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई -1। ये b की वैल्यू अपने पास ये आ रही, इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल 0, a की वैल्यू क्या बन गई, +1 बन गई भाई यहां पर। ये लीजिए अपने पास a b और c तीनों वैल्यू आ चुकी है अपने पास यहां पर, ये लीजिए तीनों आ गई यहां पर। अब तीनों आ गई तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, किसका करूंगा, इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन करूंगा, यहां से जो दे रखा है इस फंक्शन का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा भाई यहां पर। ये लीजिए ये पूरा पार्ट इसके इक्वल है, तो अब लिमिट क्या करेंगे, 1 से 3, 1 से 3 ये आएगा, 1 से 3 ये वाला, 1 से 3 ये वाला बन जाएगा अपने पास यहां पर। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 से 3 1/x² x+1 dx। पहला पार्ट a की वैल्यू 1 है, 1 से 3 1/x+1 dx। दूसरा पार्ट b की वैल्यू -1 है, लिमिट 1 से 3 1/x dx आ गया अभी। और तीसरा पार्ट c की वैल्यू 1 है, प्लस 1 से 3 और ये आ गया 1/x² dx आ गया भाई यहां पर। तो एक तो लिखें क्या, 1 से 3 1/x+1, 1 से 3 1/x, और दूसरी लिखिए 1 से 3 1/x² यहां पर। ठीक है, तो लिख दीजिए आप आगे यहां पर, यहां क्या लिखेंगे, 1 से 3 1/x+1 dx। यहां पर चेक कर लीजिए भाई एक बार, मिस्टेक ना हो जाए, कैलकुलेशन आंसर नहीं आएगा। 1 से 3 1/x+1, 1 से 3 1 से 3 और लगा भाई लिमिट 1 से 3 यहां पर 1/x+1। दूसरी वैल्यू क्या है, -1 है, 1 से 3 -1 है, 1 से 3 1/x, -1 1 से 3 1/x dx। c की वैल्यू +1 थी, 1 से 3 1/x² dx यहां पर बन गया। ऐसा कैसा, लग दीजिए वैल्यू पुट कर दो इसकी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/x, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log x होता है भाई यहां पर। तो यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं भी, क्या इसका इंटीग्रेशन बन गया, अरे ये 1 से 3 ये मिस्टेक कर दी भाई, एक बार चेक करो इसको, ये 1 से 3 ये 1 से 3 लिमिट है भाई यहां पर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और अपन ने गलत है पुट कर दी, इसको हटा दे भाई यहां पर लीजिए। तो यहां इसका आएगा क्या, log x+1 x+1, और लिमिट क्या आ गई 1 से 3 आ गई, माइनस इसका बन गया log x बन गया, और लिमिट 1 से 3 यहां पर ये लीजिए। क्लियर हो गया? एक बार थोड़ा सा इसको सेट कर दे भाई यहां पर, ये लीजिए
यहाँ आगे एक्स प्लस वन था, ये मोड में है भाई ये वाला। फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 1 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको ऊपर ले गया भाई मैं, यहां पर ये लीजिए। तो क्या आ गया, यहां अपर लिमिट लिखो लोग, यहां क्या बन गया, अपर लिमिट लिखेंगे 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट लिखिए इसमें लोग 1 प्लस 1। ये तो अपना ये वाला सॉल्यूशन हो गया। दूसरे वाला ये मोड है यहां पर, लोग यहां बन गया 3 माइनस लोग 1, ये लीजिए। ये प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो ऊपर आ गया x की पावर -1 यानी -1 अपॉन x आ गया भाई इसका यहां पर। ठीक है, तो माइनस है 1 अपॉन x है, और लिमिट क्या आ गई 1 से 3 आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। ये वैल्यू बन गई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया, एक बार इसको सेट कर दीजिए भाई, ये 1 से 3 है भाई यहां पर, ये लीजिए। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये बन गया log 4 बन गया, log 4 माइनस log 2 बन गया भाई यहां पर लीजिए, माइनस ये बन गया log 3, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो वो तो हट गया भाई यहां पर लीजिए। माइनस अपर लिमिट लिखिए 1 अपॉन 3 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लिखो 1 अपॉन 1, ये क्या बन गया log 4 अपॉन 2 m माइनस n log की प्रॉपर्टी, फिर माइनस log 3 माइनस या एलसीएम ले लो 3 1 माइनस 3 बन गया अभी। आंसर क्या आ गया मेरा वो लिख दीजिए। तो यहां बन गया क्या log 2, ये कैंसिल आउट हो करके 2 माइनस log 3, और यहां क्या बन गया प्लस का 2/3, -1 करो तो माइनस का 2/3 प्लस का 2/3, ये log m माइनस n, तो ये मेरा आंसर आ गया 2/3 प्लस 2/3, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई भाई यहां पर। तो इस प्रकार से देखिए डेफिनेट जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें भी अपने पास आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन आ रहा है, इसलिए आप एन से समाकलन है जो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है ना, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए ताकि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा भाई यहां पर। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्या सिंपल सा है बिल्कुल, एक्स ई की पावर एक्स, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन आ रहे हैं, तो क्या करेंगे इस वर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फिक्स करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एलजेब्रिक, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसके जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिए। ये वाला टॉपिक है आपके जो 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, वहां भी ये टॉपिक रिपीट होगा भाई यहां पर। तो देखिए अब क्या करते हैं यहां पर, आई इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन लिखते हैं भाई फॉर्मूले में, माइनस माइनस लिमिट क्या आ रही है अपने 0 से 1 है भाई इसकी 0 से 1, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये जो पूरी रिजल्ट होगी उसका एक बार और इंटीग्रेशन लिखते हैं भाई यहां पर। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा e की पावर x ही होगा, तो e की पावर x लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1 या e की पावर x ही बनेगी और dx हो गया भाई। यहां कर दो अपर लिमिट लिखिए 1.1 माइनस 0 e की पावर 0 बन गई, या इसका इंटीग्रेशन बनेगा e की पावर x 0 से 1, तो ये तो e बनेगा, और यहां पर e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा 0 बन जाएगा भाई यहां पर, यहां e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो अपने पास क्या बचता है भाई, एक तो बच गया e माइनस e की पावर 1 और e की पावर 0, यहां पर ये वैल्यू बच गई। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है भाई, e की पावर वैल्यू की जी e की पावर जो 0 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, देखिए इसका आया अपर लिमिट लिख दी माइनस लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट लिखी लोअर लिमिट, तो ये तो e बच गया, ये 0 बन गया, ये e। ठीक है, तो आप ओपन कर क्या करेंगे e माइनस e प्लस e की पावर 0, ये कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी भाई यहां पर। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ना, इस डेफिनाइट इंटीग्रेशन में अपने पास में क्या आ गया
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडित समाकलन, उसकी हेल्प से भी इस क्वेश्चन को आगे पे अपन ने सोल्व कर लिया भाई। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का, ये दे रखा है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है भाई। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या क्या आ गया, cos 2x, cos 2a किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक बार इसको प्लस में लिखूंगा, एक बार इसको क्या करूंगा, माइनस में लिखूंगा। तो क्या बन गया भाई अपने पास यहां पर, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे अपने पास क्या आ रहा है, cos x प्लस साइन x आ गया अभी, एंड dx। इसको एक बार मैं प्लस और माइनस में लिख दूंगा तो एक वैल्यू बनेगी cos x प्लस साइन x, या क्या आ गई, cos x माइनस साइन x आ गई, और नीचे नीचे क्या हो गया, cos x प्लस साइन x। यहां पर ये पूरी की पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गई, पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई अपने पास। यहां पर ये होल स्क्वायर था भाई, यहां पर इसका ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल हो गई भाई। यहां पर ये लीजिए, थोड़ा सा इसको सेट करके लिखते हैं। देखो ये अपने पास क्या था, cos x प्लस साइन x की पावर 2, यहां पर क्लियर हो गया। तो एक वैल्यू कैंसिल हो गई, ये dx आ गया भाई। क्या बच गया भाई अपने पास, cos x माइनस साइन x, और नीचे क्या आ गया, cos x प्लस साइन x आ गया। इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लूंगा भाई। यहां पर मैं इस cos x प्लस साइन x को t बोला है मैंने, साइन x का आ गया cos x, इस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और यहां क्या बन गया, dx और dt बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt के डिफरेंशिएशन हो गया, तो क्या आ गया, 1/t dt log t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, तो log क्या आ गया, cos x प्लस साइन x। यहां पर ये मेरा क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा मेरे पास यहां पर। तो देखिए इस प्रकार से अपना इंटीग्रेशन का टॉपिक, थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, जो अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी, विविध एक्सरसाइज थी, इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट सेशन में एक बार उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आप डिफरेंशिएशन यानी जो अपने फिफ्थ लेसन है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन के दो पार्ट हो गए, एक हो गया इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक हो गया डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये इस पूरी बुक का, ये पूरी जो एनसीईआरटी की बुक है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक के ये दोनों लेसन काफी मेजर टॉपिक है, ये दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में कुछ बचे हुए क्वेश्चन अपन उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।